दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी 8 गुड़िया के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अपने आप में शापित और ख़तरनाक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। क्रिस्टीना, फोटो में अपने आप जगह बदलने वाली गुड़िया। क्रिस्टीना के मालिक ने इसे ईबे पर खरीदा था। इस डॉल की आंखों में पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई है। इस डॉल के मालिक बताते हैं कि जब बहुत ज़्यादा फोटो क्लिक की जाती है तो फोटो की श्रृंखला खुद ही बदल जाती है। इतना ही नहीं, इस डॉल की स्थिति भी फोटो में बदल जाती है। इसके बालों की सभी गांठें निकाल दी जाती थी, लेकिन फिर भी अगले दिन इसके बाल खुद ही उलझ जाते थे। मर्सी, जब रेडियो अपने आप बजने लगा। मर्सी डॉल की मालकिन सीरी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उसने इस डॉल को एक ईबे सेलर के जरिए खरीदा था। जब से उसने इस डॉल को खरीदा था, तभी से उसे अपने घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी। सीरी बताती है कि एक दिन अचानक कमरे में रखा रेडियो अपने आप बजने लगा। एक दिन तो सीरी और उसके पति ने इस डॉल को अपने शेल्फ में पाया। प्यूपा, असली बालों वाली गुड़िया। प्यूपा नाम की इस डॉल के बाल असली हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्यूपा की मालकिन को प्यूपा तब मिली थी जब वो एक बच्ची थी। साल 1920 से लेकर साल 2005 तक प्यूपा उनके साथ ही रही। प्यूपा की मालकिन की मौत के बाद उसके घर वालों ने इस डॉल में बड़े ही अजीबोगरीब चीज़ों को नोटिस किया। घर के शोकेस में रखी डॉल के पास अगर कोई जाता तो वहां से ग्लासों के खटखटाने की आवाजें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था प्यूपा अपने हाथों और पैरों से ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। ऐसा लगता कि वो वहां से बाहर निकलना चाहती थी। कटजा, एक शापित डॉल। कटजा एक शापित डॉल है। इस डॉल का कटजा नाम साल 1730 में रूस में पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि एक औरत गर्भवती थी और उसके परिवार वाले चाहते थे कि लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हुई और उन्होंने लड़की को जिंदा जला दिया। ऐसा होने के बाद लड़की की मां ने उसकी राख से एक डॉल बनाई और उसमें सिरेमिक पोर्सिलेन मिलाया। उसके बाद सभी पीढ़ियों ने इस डॉल की रक्षा की, क्योंकि उनका मानना था कि ये शापित डॉल है। इस डॉल को ईबे पर बेचने के लिए भी तैयार किया गया, लेकिन ईबे से इसे जल्द ही बंद कर दिया गया। ओकीको, जिसके बाल बढ़ते हैं। जापान की रहने वाली 17 साल की इचिकी सुजुकी ने इस डॉल को खरीदा था। उसने इस डॉल को अपनी 2 साल की बहन ओकीको के लिए खरीदा था। एक साल बाद ठंड की वजह से उसकी बहन ओकीको की मौत हो गई। परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकीको अपनी इस डॉल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी आत्मा इस डॉल में बसती है। परिवार के दूसरे जगह चले जाने के कारण डॉल को किसी मंदिर में रख दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि डॉल के बाल खुद ही बढ़ते हैं, हालांकि नियमित रूप से इसके बाल कटवाए भी जाते हैं, लेकिन यह बढ़ते रहते हैं। मैंडी, असाधारण शक्तियों वाली गुड़िया। मैंडी नाम की इस डॉल की मालकिन ने बताया कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्तियां थीं। उसने बताया आधी रात को घर में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ जोर जोर से सुनाई देती थी। जहाँ ये डॉल पड़ी होती थी, उस कमरे की खिड़कियाँ खुद ही खुल जाती थी और हर बार घर में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। फिर उसने साल 1991 में इस डॉल को म्यूजियम में दे दिया था। रॉबर्ट,
काले जादू से बोलने वाला खिलौना। रॉबर्ट एक खिलौना है। रॉबर्ट यूजीन ओटो नाम के एक व्यक्ति को यह खिलौना उसके नौकर ने उसे गिफ्ट में दिया था। यह नौकर काला जादू जानता था और खिलौने पर काला जादू भी किया था। यह खिलौना बोलता भी था। रॉबर्ट के माता पिता ने उसे कई बार रॉबर्ट का नाम लेते सुना। यह खिलौना अब ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में है। अब मैं आपको ऐसी गुड़िया के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही सापित और भूतिया है, जिसका नाम है एनाबेल, जो कि सबसे भूतिया गुड़िया है। इस भूतिया गुड़िया की कहानी साल 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर यह गुड़िया गिफ्ट में दी थी। शुरुआत में तो वह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन धीरे धीरे वह गुड़िया हाथ हिलाने लगी। इसके बाद अगर उसे रात को कोई कुर्सी पर रखा जाता तो वह सुबह जमीन पर पड़ी मिलती थी। कभी कभी गुड़िया पर खून के धब्बे भी लगे हुए मिलते थे। इसके बाद डोना की मां ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और लॉरेन वारेन को बुलाया। लॉरेन वारेन ने गुड़िया को देख बताया कि बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे बड़ी मुश्किल से काबू में किया गया है। इसके बाद इसे वारेन के ओकल्ट म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रखा गया है और इसे हाथ न लगाने की चेतावनी भी दी गई है।